अब हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर। रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर रूट्स, स्टेम और लीव्स में होता है। रूट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज रूट हेयर के हेल्प से होता है। अगर हम ड्रॉ करें एक रूट को, तो रूट के अंदर बहुत छोटी छोटी सी रूट हेयर्स एक्सटेंशन मिलते हैं, और ये जैसे ये सॉइल के अंदर का पार्ट हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर रूट से छोटे छोटे रूट हेयर्स एक्सटेंशंस निकलते हैं। ये रूट हेयर्स यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ये गैसेस एक्सचेंज किया जाता है। डिफ्यूजन कैसे? डिफ्यूजन मीन्स गैस का हाई अमाउंट से लो अमाउंट की तरफ फ्लो करना। जब यहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है एज कंपेयर टू यहाँ पर, तो ये ऑक्सीजन अंदर की तरफ मूव कर जाती है। ये ऑक्सीजन यहाँ अंदर की तरफ मूव कर जाती है, और यहाँ ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू मूव करती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जब हम सॉइल को वाटर लॉक्ड कर देते हैं, वाटर लॉक्ड मतलब कि हम उसमें अंदर बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो सॉइल के अंदर जो स्मॉल पोर्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। अब सॉइल ऑक्सीजन लेस हो जाती है, अब ऑक्सीजन नहीं बची है अंदर, तो जिसकी वजह से सॉइल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ पर रूट हेयर्स एनारोबिक रेस्पिरेशन के मोड पे चले जाते हैं और वो एथेनॉल प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से रूट हेयर्स डेड हो जाती हैं। इसी वजह से कभी कभी ओवर वाटरिंग की वजह से भी जो प्लांट है वो मर जाता है। यहाँ पर रेस्पिरेशन इन स्टेम्स, स्टेम के अंदर रेस्पिरेशन दो टाइप से होता है या दो सेल्स के थ्रू होता है। जो ग्रीन स्टेम्स हैं, जो क्रीपर्स क्लाइंबर्स के जो स्टेम्स आपने देखे होंगे, वो ग्रीन स्टेम्स होते हैं, और उनके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है, ग्रीन स्टेम के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है स्टोमेटा। स्टोमेटा बेसिकली बीन शेप्ड सेल्स हैं, और ये बीन शेप्ड सेल्स को चारों तरफ से एक्सेसरी सेल्स घेरे हुए रहती हैं। दिस इज स्टोमेटा। ये गार्ड सेल्स हैं, और गार्ड सेल्स के चारों तरफ जो सेल्स हैं, दीज आर नेम्ड एज सब्सिडरी सेल्स। बीन शेप्ड सेल्स को हमने कहा गार्ड सेल, वो एक स्टोमेटल पोर बनाती हैं, और सब्सिडरी सेल्स स्टोमेटा प्लस गार्ड सेल को मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में जीसी से रिप्रेजेंट कर रही हूं, और सब्सिडरी सेल्स मिला के हम इन तीनों को कंबाइंड बोलते हैं स्टोमेटल एपेरेटस। स्टोमेटल एपेरेटस। तो जितने भी ग्रीन स्टेम्स हैं उनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज किया जाता है। लेकिन जो वुडी स्टेम्स हैं, वुडी स्टेम्स के अंदर एक स्पेसिफिक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं लेंटिकल्स।
लेंटिकल्स में जो वुडी स्टेम है वो इस तरह से बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा वुडी स्टेम्स को, अगर आप देखें तो उसकी जो कॉर्क है उसमें क्रैक रहता है, तो वो जो कॉर्क है वो थोड़ा सा प्रोट्रूडेड मतलब बाहर की तरफ निकलेगा और वो छोटे छोटे पोर्स बना लेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, लेंटिकल्स। और इन लेंटिकल्स के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज किया जाता है। रेस्पिरेशन इन लीव्स लीव्स के अंदर रेस्पिरेशन स्टोमेटा के थ्रू किया जाता है। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर लीव्स के अंदर भी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे ग्रीन स्टेम के अंदर है। बीन शेप सेल्स हैं, एसेसरी सेल्स हैं या सब्सिडरी सेल्स हैं, और स्टोमेटल सेल्स, स्टोमेटा इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर लीफ के अंदर अगर हम देखें कि लीफ का अपर सरफेस और लोअर सरफेस होता है, जैसे ये सपोज है स्टेम से कनेक्टेड है ना। अब स्टेम लीफ का अपर सरफेस और लोअर सरफेस, जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अपर सरफेस, और स्टोमेटल पोर के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज किया जाता है। तो प्लांट के अंदर रूट्स में गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू रूट हेयर्स करते हैं। स्टेम्स के अंदर ग्रीन स्टेम्स स्टोमेटा के थ्रू किया जाता है। स्टोमेटा के अंदर स्टोमेटल एपरेटस, जिसके अंदर सब्सिडरी सेल्स, बीन शेप्ड सेल्स जिन्हें हम गार्ड सेल्स भी कहते हैं, और स्टोमेटा, ये तीनों मिला के हम स्टोमेटल एपरेटस कहेंगे। लेकिन जो वुडी स्टेम्स होते हैं उनके अंदर मेनली लेंटिकल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। जो लीव्स हैं, लीव्स के अंदर भी स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज किया जाता है।